बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे सिंदूर ऑपरेशन पर बातें करूंगा। आपको ज्ञात है कि आतंकवादियों के ने जो हमारे जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, पाकिस्तानी आतंकवादी, उसके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर तो वह तो अब सब पब्लिक डोमेन में है सारी बातें, लेकिन कुछ बातों पर मैं ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहता हूं। वह है ट्रंप का। आपको मालूम है और हम जैसा समझते हैं कि ट्रंप तो नोबेल शांति पुरस्कार के जुनून में अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसी में एक स्टेटमेंट यह भी दिया था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच संधि कराई और दोनों के बीच युद्धबंदी कराई। बात भी सही है, लेकिन पाकिस्तान के ये बात अभी जो बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे आभास होता है। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान 3 दिन के लड़ाई में ही बेदम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि अगर युद्ध चलता रहता तो शहबाज शरीफ मारे जाते, यानी पाक पीएम मारे जाते। पाक पीएम कौन है? शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ मारे जाते और 3.5 करोड़ लोगों की हत्या होती। लेकिन हमें जो लगता है, जो सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कि उसने पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाया, जो हमें आप बचा लीजिए, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो उनके फॉरेन ऑफिस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया होगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, आपके मीडिएशन से नहीं, डायरेक्ट वो हमसे बात करे, उसका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करे। तो डीजीएमओ ने बात की। लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर जिस दिन ये खत्म हुआ, युद्धबंदी हुई, उस दिन बांग्लादेश में तो, ये पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा था, हम जीत गए। बांग्लादेश में तो 1971 में भी जब उसकी 93,000 सेना हथियार डाल रही थी और वहां जश्न मन रहा था कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए, तो उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, वह क्या करेगा। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है कि अभी तक जो लोग भारत सरकार को, मोदी को घेरने के बहाने सेना पर शक कर रहे थे, सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि उसने कंप्रोमाइज कर लिया, सरेंडर कर गया, उनका नाम नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी रख दिया। उनके गाल पर गहरा तमाचा है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर नहीं किया। वह इंटरनेशनल हालात को देखते हुए, और जो 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश के बीच युद्ध हो रहा है, इसको उस हद तक बिना के तार को इतना न तानो कि टूट जाए, और न इतना धीमा ही छोड़ो कि स्वर ही नहीं निकले। तो 3 दिन का स्ट्राइक भी कर दिया। जब पाकिस्तान बेदम हो गया तो उस बिंदु पर नहीं आने दिया कि उसको न्यूक्लियर लड़ाई लड़नी पड़े। न्यूक्लियर लड़ाई कहने को कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत डिवास्टेटिंग होता है, जिसकी मार नागासाकी और हिरोशिमा 50 वर्षों तक झेलता रहा, केवल 2 एटम बम की मार। और हमारे पास तो 180 एटम बम है, 150 एटम बम पाकिस्तान के पास भी है। क्या होता यह आप सोच सकते हैं। लेकिन आखिर यह तो जाहिर हो गया कि उसको अब जो पारंपरिक युद्ध है उसमें इतना बेदम कर दिया कि अब उसके पास न्यूक्लियर अटैक के सिवा कोई साधन नहीं बचा, जबकि लड़ाई 3 दिन मात्र चली। 3 दिन में ही इतना बेदम हो गया। इसलिए उनके खिलाफ जितने लोग बोले हैं, उसको यह करारा जवाब है, खास करके इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जवाब है
कि देखो नरेंद्र मोदी ने क्या किया और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या किया और उसके परिणाम क्या निकले। तो इस तरीके से ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।